नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट आया था कि प्लीज आप फीवर के ऊपर एक नर्सिंग केयर प्लान बताकर दिखा दीजिए। तो मैं आज आप लोगों को फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाकर दिखा रही हूँ। ये लाइव डेमो है कि कैसे हम फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी, मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को अनइजीनेस या फिर फियर के बारे में भी नर्सिंग केयर प्लान बताया है और साथ ही डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग के ऊपर भी नर्सिंग केयर प्लान के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैं उसके बारे में और आपको डिटेल में बता सकती हूँ अगर आप क्वेश्चन करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फीवर के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की जो वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बन सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। जो हम हॉस्पिटल में करते हैं वही चीजें सभी है जो सामान्य तौर पर की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ असेसमेंट, डायग्नोसिस और गोल के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनले और इवैल्यूएशन का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड गोल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं अभी के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें असेसमेंट में आते हैं दो चीजें, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा में वो चीज हम लिखते हैं जो कि पेशेंट हमको बताता है। तो मैं लिखती हूँ पेशेंट सेज दैट his body warm and feel uneasiness और lethargy। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा में हम लिखेंगे I observe that patient have fever। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके हमको पता चल गया कि पेशेंट को फीवर है। अब डायग्नोसिस में लिखेंगे ऑन ऑब्जर्वेशन या फिर ऑन ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट, मुझे पता चला या फिर मैंने पाया, आई फाउंड दैट माई पेशेंट हैव फीवर। ठीक है, एज मैनिफेस्टेड बाई कैसे पता चला मुझे कि पेशेंट को फीवर है? मैनिफेस्टेड बाई कैसे? टेकिंग टेम्परेचर बाई एक्जिला से मैंने टेम्परेचर लिया। मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि कहाँ से मैंने पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो लिया है। तो यहाँ पर आएगा ऑन ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट माई पेशेंट है फीवर एज मैनिफेस्टेड बाई टेकिंग टेम्परेचर बाई एक्जिला से मैंने टेम्परेचर लिया। और आपको पता होगा कि एक्जिला से जब टेम्परेचर लेते हैं तो हम इसमें एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 97.6 आया है तो ये 98.6 ये उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें फीवर है तो फीवर में ज्यादा टेम्परेचर रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी। ठीक है, अब ये हुआ कि हाँ, डायग्नोसिस में आ गया है कि पेशेंट को फीवर है। अब हमको क्या करना है? गोल। तो इसमें हम दो गोल बनाकर चलेंगे क्योंकि पेशेंट को फीवर भी है और साथ ही वो लिथार्जिक भी फील कर रहा है फीवर की वजह से। तो सबसे पहले आएगा आपका प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल में हम लिखेंगे टू रिड्यूस फीवर, क्योंकि इसमें हमने दो जो है गोल बना रहे हैं क्योंकि पेशेंट को फीवर भी है और वो लिथार्जिक भी फील कर रहा है फीवर की वजह से। देन सेकेंडरी गोल में लिखेंगे, इसमें आएगा
मेंटेन न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये तो हुआ आपका असेसमेंट, डायग्नोसिस और गोल। ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। असेसमेंट में आपका होता है कि हम क्या असेस किए, पेशेंट ने जब बोला तो पेशेंट जो बोला वो सब्जेक्टिव डेटा में आएगा और जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। ये ऑब्जर्व करने के बाद डायग्नोसिस की, हाँ डायग्नोसिस तो था, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को फीवर था और वही हमने यहाँ पर लिखा है। फीवर है तो कैसे फीवर है वो हमने चेक किया। ठीक है, बाई एक्जिला हमने चेक किया, या फिर आफ्टर सर्जरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं सामान्य जो है डेंगू फीवर के लिए बता रही हूँ, तो इसमें मैंने एक्जिला से टेम्परेचर लिया तो उसका टेम्परेचर था वो ज्यादा आया। देन हम गोल लिखेंगे। गोल में आपका प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट दो तीन चीजें फील कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फीवर को भी ठीक करेंगे और जो वो लिथार्जिक फील कर रहा है उसको भी हमको प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल करके हमको उसको लिखना है। तो प्राइमरी गोल में सबसे पहला गोल रहेगा रिड्यूस फीवर, क्योंकि जब तक फीवर रिड्यूस नहीं करेंगे उसको लिथार्जिक या फिर जो न्यूट्रिशनल जो बैलेंस करना है वो नहीं हो पाएगा। देन है आपका सेकेंडरी गोल में कि हमको उसके न्यूट्रिशनल हेल्थ को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, ये हुआ तीन चीजें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनले, इवैल्यूएशन। ठीक है, ये चार चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वाले पार्ट में कि हम इसको कैसे लिखेंगे अगर पेशेंट को फीवर है तो प्लानिंग है। प्लानिंग में सबसे पहले हमको असेस करना है पेशेंट का बेसलाइन डेटा। असेस, यहाँ पर असेस पेशेंट बेसलाइन डेटा। ठीक है, ये तो हमने असेस किया। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कार्य पालन करना या फिर जो हम प्लानिंग किए हैं उसको अमल करना। ठीक है, तो असेस के यहाँ पर आएगा कि हमने असेस्ड कर लिया। इसको आपको पूरा लिखना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ असेस्ड लिख रही हूँ कि असेस्ड पेशेंट बेसलाइन डेटा या पेशेंट कंडीशन, ये आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। ठीक है, फिर रैशनले में आएगा कि आपने बेसलाइन डेटा असेस क्यों किया। ठीक है, यहाँ पर क्यों का वर्ड आता है तो आपको यहाँ पर रैशनले में लिखना है कि टू कलेक्ट डेटा। ये कौन सा डेटा, कि फीवर का जो डेटा है हमने वो कलेक्ट किया, किस समय से वो अपना जो शिकायत है वो कर रहा था, किस समय से उसको फीवर स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हमने क्या किया, कलेक्ट किया। देन नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मॉनिटर पेशेंट्स टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, हमको फ्रीक्वेंटली क्या करना है, पेशेंट के जो फीवर है या फिर टेम्परेचर है उसको फ्रीक्वेंटली हमको मॉनिटर करना है। तो हमने एक यहाँ पर लिखा मॉनिटर्ड। ठीक है, आपको इसमें पूरा लिखना है। फिर क्यों मैंने मॉनिटर किया पेशेंट के जो फीवर को या फिर पेशेंट के टेम्परेचर को, तो यहाँ पर आएगा क्यों। तो क्यों मैंने किया, क्योंकि टू ऑब्जर्व टेम्परेचर राइज एंड फॉल हो रहा है टेम्परेचर का, उसको असेस करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए मैंने जो है फ्रिक्वेंटली टेम्परेचर लेने के लिए कहा है या मैं ले रही हूं। नेक्स्ट आएगा असेस फॉर इंक्रीजिंग पल्स। ठीक है, असेस फॉर इंक्रीजिंग पल्स। आप सोच रहे होंगे कि पल्स क्यों चेक करना है, मैं बताती हूँ। इसमें हम लिखते हैं असेस्ड। ठीक है, पल्स चेक कर रहे हैं। पल्स चेक करने से पता चल जाएगा कि सिवरिंग है या नहीं, क्योंकि अगर पल्स ज्यादा होगा तो पेशेंट को सिवरिंग हो रही है और उसका जो बॉडी है वो ज्यादा वर्क कर रहा है। तो फॉर असेसमेंट ऑफ सिवरिंग या फीवर। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट टू द पेशेंट। हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा प्रोवाइडेड, ठीक है, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट उसको कर दिया। तो क्यों किया इम्प्लीमेंट, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रही होगी, हो सकती है ठंडी लग रही होगी, उसलिए तो फॉर या फिर टू मेंटेन, इसमें हम लिखेंगे टू मेंटेन पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। इसमें आप ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्लैंकेट के साथ साथ जो आपका एसी का जो अगर है बहुत ज्यादा कम है टेम्परेचर, तो आप उस टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं ताकि पेशेंट को अच्छा फील हो, ठीक है, या फिर उसको कपकपी ना हो, उसके लिए आप ब्लैंकेट के साथ साथ एसी का जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रोवाइड मेडिसिन या फिर एनाल्जेसिक ड्रग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है, यहां पर आया तो हम यहां पर किया प्रोवाइड या फिर प्रोवाइडेड लिखेंगे यहां पर। और नेक्स्ट होगा आपका कि हमने क्यों प्रोवाइड किया, तो टू रिड्यूस फीवर। बहुत सारी चीजें होती है कि आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों करना, लेकिन ये सब चीजें जो है पेशेंट के माइंड को भी अफेक्ट करती है, अफेक्ट करके उसके अगर मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी ही उसका फीवर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसमें एक और ऑप्शन आएगा आपका, मैं यहां लिखती हूं, जैसे ही फीवर मेंटेन हो गया है ना, फीवर मेंटेन होने के बाद आपको मैंने बताया था कि सेकेंडरी उसका गोल भी है। सेकेंडरी गोल में हमको क्या करना है, उसके न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है उसको बढ़ाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिशन टू द पेशेंट, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं देनी है जो ठंडी है या फिर पेशेंट के बॉडी को ठंडा कर सकती है। तो इसको हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। इसको आपको पूरा लिखना है, बाद में प्रोवाइडेड ये आएगा, सेकेंड फॉर्म में चले जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो क्यों किया, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये तो हुआ आपका पूरा कि हम कैसे बनाएंगे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल, इवोल्वेशन का मैं अभी बताती हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें मैंने पहले असेसमेंट, डायग्नोसिस और गोल के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ये था प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल और इवोल्वेशन। तो इवोल्वेशन में क्या आएगा कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आपने क्योंकि किया, कार्यपालन किया, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट फीलिंग गुड, ठीक है, ये है। या फिर आप और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो पेशेंट फीवर इज रिड्यूस एंड हिज न्यूट्रिशनल हेल्थ इज मेंटेन करके आप इसको लिख सकते हैं। ये था आपका पूरा नर्सिंग केयर प्लानिंग ऑन फीवर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान या फिर बना सकते हैं फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन या अपडेटेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।